हम उस भारत के निवासी हैं जहाँ चांद पे पहुँचने के बाद भी गाय, गंगा और जन्मभूमि को माता कहते हैं। उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी? कि उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी? जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी? जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी? परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य मैम, ज्ञान के देवता मेरे गुरुजी एवं गांव से पधारे हुए सभी मेहमानों को मैं सादर नमन करती हूँ एवं मेरे सभी छोटे और बड़े भाइयों और बहनों के पवित्र मन को नमन करते हुए नमन करती हूँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को, जो मेरे अंदर वाणी बन के बोल रही है, उस पवित्र प्रांगण में स्वर बन के गूंज रही है। मैं पिंकी गोदारा कक्षा 8 से इस सभा में उपस्थित सभी का ध्यान नशा मुक्ति पर केंद्रित करना चाहूंगी। नशा भांग का हो या गांजे की चिलम, लीवर और फेफड़ों पे देता है जुल्म। गुटखा, शराब, सिगरेट का नशा जिसने भी किया ज्यादा दिन नहीं बचा। नशा शुरू तो एक शौक के रूप में किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे लत बन जाता है। लत कोई सी भी हो सब गलत है, कि लत कोई सी भी हो सब गलत है। जो छूटती नहीं कभी भी वही तो लत है, वही तो लत है। विज्ञान यह कहती है कि नशा इंसान के शरीर में रासायनिक परिवर्तन करना शुरू कर देता है। उसके बाद नशे को मन चाहे नहीं ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नशे को शौक समझने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा वो दलदल है, कि नशा वो दलदल है जिसमें अगर डूब जाओगे उसके बाद झाकर भी नहीं निकल पाओगे। भारत में प्रतिदिन 3000 से अधिक लोग नशे से मर रहे हैं। कोई सुट्टा लगाता तो कोई गुटखा खाता, कोई शराब को पानी में तो कोई खाली ही गटकता। निमंत्रण दे रहे हैं बेवजह मौत को लोग। अरे तुम्हारे इस नशे के कारण पूरा परिवार दर दर भटकता है। इनको देख के मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग नशा करते ही क्यों हैं? जब ये प्रश्न नशा करने वाले लोगों से पूछा गया तो वो उत्तर देते हैं कि नशा करने से वो कुछ समय के लिए जीवन की कठिनाइयों और दुख को भूल जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, कि माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है, पर कृष्ण जी ने साफ कहा है कि कर्म का फल जरूर मिलेगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। नशा नाश का द्वार है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता और संकल्प शक्ति खो देता है। इसलिए नशा सामाजिक अपराध को भी बढ़ावा देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए, कि जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए। नशा कोई सा भी हो छोड़ दीजिए। आदमी ये भूल जाता है कि जान है तो जहान है। अभी भी संभलो और सच्चाई स्वीकार करो, कि अभी भी संभलो और सच्चाई स्वीकार करो। इस कैंसर करने वाले नशे का त्याग करो, इस कैंसर करने वाले नशे का त्याग करो। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि विवाह अथवा पारिवारिक समारोह में हम मनोहार के नाम पर डोडा, अम्ल और शराब को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, लेकिन हम तब तक खामोश रहते हैं जब तक हमारा बच्चा इसकी चपेट में ना आ जाए। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि भारत को नशा मुक्त करने की सभी अपना अपना सहयोग दें। नशा हमें क्यों है करना, कि नशा हमें क्यों है करना, मरने से पहले क्यों है मरना। आओ चेतन जागृत हो जाए और चेतन जागृत सुंदर समाज बनाए। हिंदुस्तान की आन बान शान है हमसे, क्यों इसे नशे में गंवाएं, क्यों इसे नशे में गंवाएं। तो आइए सब मिलकर प्रण लें कि ना हम नशा करेंगे और ना किसी को नशा करने देंगे। ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है। हिंदुस्तान को नशा मुक्त कराने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि इंसान जो नशे से दूर है, कि इंसान जो नशे से दूर है, जीता वही जिंदगी भरपूर है। देता समाज को दिशा नहीं, बनता समाज का गुरूर है, बनता समाज का गुरूर है।